सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम पे चल रही है उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की 4th राउंड की काउंसलिंग। और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स मैंने आपको लगभग एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का बता दिया है। पैरामेडिकल्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पैरामेडिकल्स का भी मैं सीट मैट्रिक्स आपको बता दे रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे पैरामेडिकल्स के, तो मैं आपको पैरामेडिकल्स की सीट भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो पैरामेडिकल्स में जो सीटें हैं आपकी फ़िलहाल, टोटल सीटें एक बार मैं टोटल यहाँ पे बता देता हूँ कितने हैं। 4 + 3 4 3 7 1 8 10 8 18 4 22, ठीक है। और 22 और 7 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 सीटें ये होगी। और 37 + 3 40 40 और 4 44 45, ठीक है 44 44 + 4 5 हो गया, 5 4 9 कितना 49। अरे भाई साहब 51 सीटें हैं क्या। बहुत सीटें खाली है अभी पैरामेडिकल्स में। पैरामेडिकल्स में बहुत सीटें खाली चल रही है भाई। देखो 4 + 3 4 3 7 1 8 10 8 18 4 22 22 + 7 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 + 3 40 40 और 4 44 44 45 46 47 49 51 सीटें हैं भाई पैरामेडिकल्स में। बहुत ज़्यादा सीटें खाली चलनी हैं पैरामेडिकल्स में। तो पैरामेडिकल्स वालों के लिए, जिन्होंने पैरामेडिकल्स में एडमिशन्स लेना है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि भाई 51 सीटें, बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, वो भी 4th राउंड की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट दून पैरामेडिकल कॉलेज में देखो टोटल 4 सीटें यहाँ भी खाली चल रही है। जनरल ओपन की 1 सीट है बीएससी एमएलटी में, जनरल ओपन की 1 सीट खाली है, जनरल वुमन की 1 सीट खाली है बीएससी एमएलटी में। एससी डीपीडब्ल्यू की 1 सीट है, एससी वुमन की 1 सीट है बीएससी एमएलटी में, ठीक है। ओबीसी में सारी सीटें भर चुकी है, एमएलटी में, एसटी में भी भर चुकी हैं, ईडब्ल्यूएस में भी भर चुकी है। तो टोटल 4 सीटें हैं जनरल और एससी की हैं। अच्छा, दून मेडिकल कॉलेज में बीएससी ओटीटी की जनरल ओपन की 1 सीट है, अभी खाली चल रही है। और एसटी ओपन की 1 सीट खाली चल रही है, और ईडब्ल्यूएस ओपन की 1 सीट खाली है। 3 सीटें खाली हैं, ठीक है। बीएमआरआईटी में देखो, बीएमआरआईटी में केवल 1 सीट है जो कि एससी, जो कि जनरल ऑर्फन कैटेगरी की है, ठीक है। जनरल ऑर्फन कैटेगरी की 1 सीट है। अब ऑर्फन कैटेगरी का कोई कंटेंट नहीं मिलेगा तो जनरल में सीट अलॉटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, दून मेडिकल कॉलेज में टोटल 8 सीटें खाली हैं। बीएससी एमएलटी में 4 हैं, बीएससी ओटीटी में 3 हैं, बीएमआरआईटी में 1 है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज श्रीनगर, बीएससी एमएलटी की देखो भैया 10 सीटें खाली चल रही हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, अभी 10 सीटें यहाँ पे खाली चल रही हैं, ठीक है। जिसमें कि जनरल ओपन की 2 सीटें हैं, जनरल वुमन की 2 सीटें हैं, एससी ओपन की 4 सीटें हैं, और ओबीसी ओपन की 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस ओपन की 1 सीट है। तो 10 सीटें यहाँ पे हैं बीएससी एमएलटी में। बीएससी ओटी में जो श्रीनगर पैरामेडिकल कॉलेज में 4 सीटें खाली चल रही हैं, जनरल ओपन की 3 हैं, ठीक हो गया। और ईडब्ल्यूएस ओपन की 1 है। बस ये सीटें हैं यहाँ पे बीएससी ओटी में। 3 सीटें यहाँ पे ओपन की हैं और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस ओपन की। और बीएमआरआईटी की जो सीटें हैं श्रीनगर पैरामेडिकल कॉलेज में, वो 7 सीटें खाली हैं, जिसमें कि 1 सीट तो आपकी ओपन कैटेगरी की है जनरल, 1 सीट है जनरल डीपीडब्ल्यू की, 1 सीट है जनरल पीडब्ल्यूडी की, और 1 है जनरल ऑर्फन कैटेगरी की। तो टोटल 4 सीटें होगी। एससी ओपन की 1 सीट, एक तो ओपन की है और एक एससी डीपीडब्ल्यू की है, ठीक है। और 1 सीट एसटी ओपन की यहाँ खाली चल रही है। तो टोटल 7 सीटें हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं श्रीनगर, जो ऋषिकेश में है, पंडित ललित मोहन शर्मा पैरामेडिकल कॉलेज। यहाँ पे एमएलटी वाला कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे एमएलटी की अभी 8 सीटें खाली चल रही है, जिसमें कि जनरल ओपन की 1 है, सॉरी जनरल ओपन की यहाँ पे 4 सीटें हैं, और एससी ओपन की 1 सीट है, एससी वुमन की 1 सीट है।
ठीक है। ओबीसी वुमेन की 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस ओपन की 1 सीट है, तो 8 सीटें यहाँ पे खाली चल रही है। गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 3 सीटें हैं, जिसमें बीएससी एमएलटी में 3 सीटें खाली चल रही हैं, जिसमें कि जनरल ओपन की 1 है, एससी ओपन की 2 सीटें हैं। जो गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है, यहाँ पे ओटीटी की 4 सीटें खाली चल रही है, जिसमें कि 1 जनरल ओपन की है और 1 एससी ऑर्फन कैटेगरी की है, ठीक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में बीएससी एमएलटी की यहाँ सीटें फुल हो। अच्छा, बीएससी एमएलटी बीएमआरआईटी की सीटें जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बीएमआरआईटी की जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं। अल्मोड़ा में बीएससी एमएलटी की कितनी सीटें हैं देखो तो, बीएससी एमएलटी की ये हो गया अल्मोड़ा 2 सीटें हैं, ठीक है। एमएलटी की 2 सीटें हैं, नहीं, एमएलटी की 5 सीटें हैं, ओटीटी की 2 सीटें हैं और बीएमआरआईटी की 0 सीट है। अभी 0 सीट यहाँ पे भर गई। तो ये है सीटों का विवरण। ऐसे तो आपका थोड़ा घिच-पिच हो गया होगा, आपको थोड़ा समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन मैं अलग से एक इसमें सीटों का अलग से वीडियो बना दूंगा। पैरामेडिकल्स में आपकी कितनी भी रैंक है, 2000 रैंक है, 2500 रैंक है, पैरामेडिकल्स की काउंसलिंग कर लेना। पैरामेडिकल के सभी छात्र को मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। अगर आपकी रैंक ख़राब भी है कोई बात नहीं, आपको पैरामेडिकल की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। पैरामेडिकल की काउंसलिंग कर लेना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पैरामेडिकल की काउंसलिंग मिस नहीं करनी है। रैंक चाहे जितनी भी आ रखी है, आपको पैरामेडिकल की काउंसलिंग कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे कम जा रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज की तरफ। पैरामेडिकल्स में बच्चे एडमिशन्स लेने के इच्छुक कम दिख रहे हैं मुझे। 51 सीटें हैं, तो 51 सीटें बहुत होती हैं भैया, 51 सीटें बहुत ज़्यादा हैं। कर लेना, 4th राउंड की काउंसलिंग है। अगर आपकी रैंक 3000 भी है तो तब भी आप जो है पैरामेडिकल की काउंसलिंग कर लेना, ठीक है, चाहे मिले या ना मिले। लेकिन ये है कि आपको पैरामेडिकल की काउंसलिंग मिस नहीं करनी है। सब बहुत सारे सीटें अभी यहाँ पे खाली चल रही है, बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग सभी कॉलेजों में सीटें खाली चल रही है। केवल बीएमआरआईटी की सीट जो है गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में फुल हो चुकी है और बीएमआरआईटी की सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, इन 2 कॉलेजों में जो है सीटें फुल हो चुकी है बीएमआरआईटी की। लेकिन बाकी अन्य कोर्सेज में सीटें यहाँ पे खाली चल रही है। तो आप लोगों को पैरामेडिकल की काउंसलिंग कर लेनी है, मिस नहीं करनी है। लास्ट डेट आपको पैरामेडिकल की काउंसलिंग का आपको पता ही है, मैंने अपडेट दिया है, तो उस तिथि से पहले, उस डेट से पहले आपको काउंसलिंग अपनी करवा लेनी है।